ये गाइस कैसे हैं आप लोग। तो हम अपने एंगुलर की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हमने एंगुलर के बारे में पढ़ा है। फिर एंगुलर का इंस्टॉलेशन कैसे होगा ये पढ़ा है हमने। फोल्डर स्ट्रक्चर को जाना है हमने, जिसमें हमने दो फाइलों को हमने मिक्स कर दिया था, क्योंकि हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। तो हम वो इस वाले वीडियो में देखने जा रहे हैं। एक है आपका पैकेज डॉट जेसन, दूसरा है आपका पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है। प्लस इस वीडियो में हमने जो ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो पढ़ा है ना, इसमें थोड़ा सा और मतलब बेसिक आर्किटेक्चर देखेंगे। आर्किटेक्चर नहीं कहेंगे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से हो जाएगी आपको, और थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक तरीके से आपको। ठीक है। तो अगर ये सीखने से पहले अगर आपने हमारा पुराना वीडियोस नहीं देखा है, ठीक है, तो आप प्लीज हमारे चैनल पे जाएं। हमारे चैनल का नाम है लर्न कोड विद अक्की। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लर्निंग ट्यूटोरियल बनाते हैं हिंदी में। ठीक है। तो आपको बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही सिंपल, ऐसा लगेगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस तरीके से आप सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पैकेज डॉट जेसन वर्सेस पैकेज लॉग डॉट जेसन। ठीक है। मैं अपने प्रोजेक्ट में चले जाता हूँ। मैं पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन दोनों को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक। तो कहानी ऐसी है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो एनपीएम बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल करता है। कहाँ पे करता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नोड मॉड्यूल में करता है। ये देखिए, एंड ये काम कौन करता है? एनपीएम करता है। ठीक है। और इन सब का रेफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन में डालता है। ठीक है। अब जैसे हम सबसे पहले जाते हैं पैकेज डॉट जेसन में जाते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है। प्रोजेक्ट वर्जन जो आप देना चाहें। ठीक है। उसके बाद आता है आपका स्क्रिप्ट आती है। स्क्रिप्ट में आता है एनजी। एनजी का मतलब हो गया आपका एंगुलर। ठीक है। स्टार्ट के लिए कौन सा कमांड है, बिल्ड के लिए कौन सा कमांड है, वॉच के लिए कौन सा कमांड है, टेस्ट के लिए कौन सा कमांड है, यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है। प्लस इसके नीचे जाएंगे तो दो दो पार्ट्स और मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको डिपेंडेंसीज, एक मिलेगा आपको डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है। तो हम डिपेंडेंसीज की बात करते हैं। तो ये प्रोडक्शन रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। तो प्रोडक्शन पे हमें मतलब जिन जिन पैकेजेस की जरूरत पड़ती है ना, मेन मेन पैकेजेस की, वो यहाँ पे डिफाइन रहता है बाय डिफॉल्ट एनपीएम के द्वारा। ठीक है। और डेवलपमेंट के टाइम पे हमें जिन जिन पैकेजेस की मोस्टली जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइन होता है। ठीक है। तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो हमारे नोड मॉड्यूल में तो इतने सारे पैकेजेस थे, लेकिन पैकेज डॉट जेसन में तो सिर्फ गिने चुने ही दिखा रहा है ना। तो जैसे कि क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। अ, बाकी के जो पैकेजेस है ना, वो यहाँ पे डिफाइंड है पैकेज लॉग डॉट जेसन में। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है ना कि सपोज कीजिए पैकेज डॉट जेसन में हमारा एक लाइब्रेरी है, एक है हमारा एंगुलर कोर, ये वाला। ठीक है। तो इसको चलने के लिए इसके भी बहुत सारे डिपेंडेंसी वाले पैकेजेस होंगे, है ना। तो इसने क्या किया कि मास्टर वाले को यहाँ पे डाल दिया, और इसको प्लस इसके जो जितने भी डिपेंडेंसीज है ना, आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड। प्लस इसके भी जितने डिपेंडेंसीज है ना, उसको यहाँ पे डाल दिया गया है पैकेज लॉग डॉट जेसन में। ये देखिए, ये सब कोर के अंदर आता है। ठीक है। अब क्या है पैकेज लॉक में, जब जैसे कि हम सीएलआई लेके चलते हैं,
यहाँ पे एक CLI करके भी होगा। हम्म, ये देखिए, डेव डिपेंडेंसी में एंगुलर CLI। ठीक है। तो दोबारा से बोलूं तो सिंपल भाषा में, जब ये CLI इंस्टॉल होता है ना, तो CLI के काम करने के लिए सपोज करो 8 से 10 और पैकेजेस की जरूरत होती होगी, और उन 8 से 10 पैकेजेस को चलने के लिए कुछ और पैकेजेस की भी जरूरत होती होगी। ठीक है। तो वो सारे जो डिपेंडेंसीज होती है ना, पैकेज वाली, वो पैकेज लॉग डॉट जेसन में जाती हैं। ठीक है। मतलब पैकेज डॉट जेसन में मेन पैकेजेस जो कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्लस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज हो रहा हो, और पैकेज डॉट लॉग में, पैकेज लॉग डॉट जेसन में क्या होता है ना, कि मेन पैकेज प्लस उसकी डिपेंडेंसी वाले जितने भी पैकेजेस होते हैं ना, उन सबका रेफरेंस यहाँ पे रहता है। ठीक है। हम कोई थर्ड पार्टी ऐप वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा, प्लस वर्जन के साथ दिखाता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो तो हाँ, तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में दिखाया था कि हम जो है अपने, जब भी हम प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं किसी को, तो हम क्या करते हैं, इस नोड मॉड्यूल को डिलीट मार देते हैं। और जब भी हम उसको, उस वाले प्रोजेक्ट को रन करते हैं ना, तो हम रन करने से पहले एक कमांड चलाते हैं npm i। आपको याद होगा पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो npm i आपका कौन कौन सा वर्जन कहाँ कहाँ से उठाता है। ठीक है। तो क्या हुआ था कि जब भी हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो वहां पे जो जो पैकेजेस यूज किए थे ना, वो पैकेज के कौन कौन से जो जो वर्जन यूज किए थे, वो ऑलरेडी इन पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन में डिफाइंड था। ठीक है। तो जब हमने वो कमांड चलाया npm i या npm इंस्टॉल, तो क्या क्या हुआ कि npm ने क्या किया कि यहाँ से रीड किया कि भाई जैसे कि ये रीमैपिंग का हमने 2.2.1 वर्जन इंस्टॉल करना है, कोर का हमें ये वाला वर्जन इंस्टॉल करना है, तो ये वाला उठाया उसने और ये वाला नोड मॉड्यूल में इंस्टॉल कर दिया। ठीक है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। आपको कहीं कहीं दिख रहा होगा कि कहीं कहीं पे ये कैरेट का साइन है, कहीं कहीं पे ये टिल्ट का साइन है। ठीक है। कहीं कहीं पे कैरेट का साइन है। ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी और हो जाए। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जितने भी वर्जन्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो जो ये पहला जो पार्ट होता है ना, वो होता है आपका मेजर। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल में, एक सेकंड। ऑलराइट। तो सपोज कीजिए कि अ, मैंने लिखा 5.2.1। ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। 5.2 वैसे स्पेस नहीं होता है, आपको बस बताने के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा एक वर्जन हुआ। ठीक है। तो जो पहला पहला जो हुआ हमारा, मैं आपको बताता हूँ। अ, ये जो है, ये और ये 3 पार्ट है। ठीक है। तो मेजर, माइनर, पैच। ठीक है। ये जो तीन है ना, मैं आपको एक ब्लैंक स्क्रीन में दिखाता हूँ, आपको और साफ दिखेगा। ओके। हाँ। तो आपको जैसे ये वर्जन हुआ। ठीक है। वर्जन में आपको तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला मेजर होता है, दूसरा माइनर होता है, तीसरा पैच होता है। ठीक है। तो मेजर का मतलब हो गया कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है। ठीक है।
माइनर का मतलब हुआ कोई छोटा सा चेंज आया है। पैच का मतलब हुआ कि कोई बग वगैरह है उसको वो सॉल्व हुआ है, एक तरीके से आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो। ठीक है। और कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कई बार ना वर्जन के साथ या तो ये वाला टिल्ट साइन, या फिर कहाँ गया, ये कैरेट साइन, ये दोनों लगे रहते हैं, टिल्ट या फिर कैरेट। ठीक है। तो ये जो टिल्ट है ना, ये एक सेकंड। हाँ, तो ये जो टिल्ट है ना, ये जो टिल्ट आपको दिख रहा है, ये मेरा कर्सर। ठीक है। इसका मतलब हो गया, जब भी हम ये किसी वर्जन के साथ लगा होगा, तो क्या होगा कि जब भी एनपीएम इंस्टॉल कर रहा होगा उस पैकेज को, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो सबसे लास्ट वाला जो पैच है ना, पैच को चेक करेगा कि कोई नया पैच तो नहीं आया है। मान लीजिए 5.2.1 लिखा हुआ है, लेकिन वो चेक करेगा कि कोई नया पैच आया हुआ है, 5.2.3 आया हुआ है मार्केट में, तो वो चेक करेगा कि अगर 3 आया तो 3 को इंस्टॉल करेगा। ठीक है। और अगर अगर हमारा कैरेट साइन लगा हुआ है, कैरेट ये वाला तो आपको दिख रहा होगा कर्सर में, तो ये क्या करेगा, लास्ट के दोनों चेक करेगा। मतलब माइनर भी, माइनर माइनर में भी कोई अपडेशन आया कि नहीं आया, और पैच में भी कोई अपडेशन आया कि नहीं आया। ठीक है। मतलब तो अगर कुछ भी आया होगा चेंजेस, तो लेटेस्ट वाला डालेगा। ठीक है। अगर ये दोनों नहीं लगा होगा, तो एग्जैक्ट 5.2.1 वो इंस्टॉल करेगा। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बता रहा था कि आपने पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन में डिफरेंस देख सुन लिया। ठीक है। अब मैं आपको बेसिक सा एक नॉर्मल बेसिक चीज बताता हूँ प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा मेन जो है वह एसआरसी है, एसआरसी के अंदर ऐप है। ठीक है। अब कंपोनेंट क्या है, मॉड्यूल क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। आने वाले वीडियो में। बस सिंपल सा एक बात को आप ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो उसमें कम से कम एक मॉड्यूल होना बहुत जरूरी है। एक मॉड्यूल, जैसे कि हमने ये वाला एप्लीकेशन बनाया तो यहाँ पे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस बना है। ठीक है। बिना मॉड्यूल फाइल का हम कोई एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट एंगुलर एक मॉड्यूल फाइल बना देता है, जिसको हम ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल बोलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज ये है कि हर एक एप्लीकेशन के पास कम से कम एक कंपोनेंट फाइल होना जरूरी है। ठीक है, कंपोनेंट। ठीक है। इसलिए जब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना, तो मॉड्यूल के साथ एक कंपोनेंट फाइल भी क्रिएट होता है। कंपोनेंट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिए, कम से कम एक मॉड्यूल और कम से कम एक कंपोनेंट फाइल होना जरूरी है। ठीक है। जो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस। ठीक है, ये कोड वर्ड पे मत जाइए, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको ये सब समझ में आएगा। ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट होता है ना, इसका अपना टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट मतलब जहाँ पे एचटीएमएल फाइल होती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका अपना टेम्पलेट होता है। यहाँ पे एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल, और अपना सी स्टाइल शीट होता है, एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट सी एस एस। ठीक है। अब जब ये जो कंपोनेंट है और ये जो हमारा जो टेम्पलेट है, ठीक है, ये दोनों जो आपस में किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जिस वो करते हैं कम्युनिकेट डाटा बाइंडिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डाटा बाइंडिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट एंड व्यू। ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन होता है, ये वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है। इसका डिटेल्ड में मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है। अब जैसे कंपोनेंट के बारे में बात करूं, तो हर एक कंपोनेंट का अपना एक मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के समझने के लिए ये जैसे कि कंपोनेंट है, कंपोनेंट के अंदर जितने भी हम चीजें पास कर रहे हैं, ये सारे मेटा डाटा है।
ठीक है, मॉड्यूल में भी जाते हैं, ये सारे मेटा डेटा हैं। ठीक है। ठीक है, जो बताता है कि यह कंपोनेंट कहाँ और कैसे दिखेगा। ठीक है, वे बस सुनने के लिए आप समझ लीजिए, बस बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। हर एप्लीकेशन में डायरेक्टिव यूज होता है। ठीक है, डायरेक्टिव, अब डायरेक्टिव क्या होता है ये मैं बताऊंगा, बस बेसिक आइडिया दे देता हूँ। कोई भी चीज जो एट द रेट से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, और ब्रेसेस से खत्म हो रही हो, वो डायरेक्टिव है। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए। ठीक है। और जब भी जैसे ये मॉड्यूल में भी डायरेक्टिव यूज हो रखा है, कंपोनेंट में भी यूज हो रखा है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी HTML वगैरह फाइल में ये डायरेक्टिव यूज नहीं होगा। ठीक है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया। ठीक है। अब कंपोनेंट के पास, हर एक कंपोनेंट के पास एक अपना सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर मतलब आम भाषा में कह लीजिए उसका नाम, यूनिक नेम एक तरीके से कह लीजिए अपना उसका नाम, समझने के लिए। ठीक है। अ, इस सिलेक्टर को हम उस कंपोनेंट का इंस्टांस भी बोल सकते हैं, इंस्टांस। ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो रूट कंपोनेंट है, इसका सिलेक्टर क्या है हमारा, ऐप रूट। ठीक है। अब इस सिलेक्टर को हम जहां पे भी रख देंगे ना, जिस भी HTML में रख देंगे, वहां पे हमारा रन हो जाएगा। जैसे कि हम, मैंने जैसे बताया था आपको, हमारा जो सबसे पहले जो चलता है ना वो इंडेक्स चलता है, index.html। ठीक है, मैं आपको एक काम करता हूँ, एक एप्लीकेशन रन करके दिखाता हूँ, ये वाला। तो मैं टर्मिनल पे गया। ठीक है। अब अब देखिए, अब आपको कमांड तो आता नहीं है समझ लीजिए फिलहाल, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जाएंगे पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, हाँ, इसका जो कमांड होता है ng सर्व होता है। ठीक है। तो जब भी हम ng सर्व करेंगे तो ये बिल्ड होके रन हो जाएगा, लेकिन ये ब्राउजर पे खुलेगा नहीं। ठीक है, ब्राउजर पे नहीं खुलेगा क्योंकि उसके लिए हम लोग जो है मैनुअली खोलना पड़ेगा, मतलब वहां पे लिंक आ जाएगा यहाँ पे, उसको क्लिक करके खोलेंगे या फिर ब्राउजर पे जाके वो URL में टाइप करके खोलेंगे। ठीक है। या तो इसका दूसरा एक कमांड होता है ng serve -o। ठीक है, तो हम लोग लिखने से बढ़िया है यहाँ पे हम चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, -o, यहाँ पे वो कमांड हमने चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा, विजुअल स्टूडियो में कोड में आपको बार बार सेव ना करना पड़े, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, फाइल में जाके ये ऑटो सेव पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा टिक आ गया, इसका मतलब ऑटो सेव हो रहा है, मुझे है ना किसी भी फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अब देखिए, इसको मैं रन करने के लिए ये वाला कमांड भी लिख सकता हूँ, ng serve -o, या फिर मैं ये ng start भी लिख सकता हूँ। देखो जरा ng start से चलता है कि नहीं चलता है। लेट्स चेक। ओ, हमने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। npm स्टार्ट से चलेगा। ठीक है, या तो आप ng serve -o से रन करेंगे। ठीक है, या तो npm start, npm build, npm watch, इन सब से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने npm स्टार्ट किया। ठीक है, अभी देखिए इंटरनली वही वाली कमांड चला रहा है, ng serve -o। ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या करेगा ना, ये बंडलिंग कर रहा है। ठीक है, बंडलिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है ना कि बहुत सारे जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो वो एक मान लीजिए index.html में कॉल हो रही है। ठीक है, तो जब जब जब
वो लाइन लाइन बाय लाइन जब रीड होगा ना, तो जब वो उस लिंक पे पहुंचेगा, ठीक है, तब क्या होगा कि हर एक, मान लीजिए 10-12 हमारे पास जो है स्क्रिप्ट फाइल है, ठीक है, तो 10-12 कॉल्स उसको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बंडलिंग क्या करता है ना, उन सारे स्क्रिप्ट फाइल को या बहुत सारे स्टाइल शीट को जो है एक फाइल में बंडल करके रख देता है, तो हमारे इससे नंबर ऑफ कॉल्स कम हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये कॉगी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बिल्कुल निश्चिंत बैठा हूं। अब देखिए अपने आप ये प्रोजेक्ट यहाँ पे खुल रहा है। देखिए मेरा यहाँ पे टेस्ट भी आ गया, टेस्ट वाला नाम का हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, कितना बढ़िया यूआई बन के आया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको जैसे बताया था प्रोजेक्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ। हर एक कंपोनेंट का अपना सिलेक्टर होता है, ठीक है। इस सिलेक्टर को हम उठा के यानी ऐप डॉट रूट को किसी भी अगर एचटीएमएल फाइल में रख देंगे तो वहां पे वो कॉल होने लग जाएगा। जैसे कि हमारा जो रूट पे जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, यहाँ पे ऐप रूट रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको अगर मान लीजिए कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के सी, अच्छा सॉरी ये तो डॉट नेट में चलता है, मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ। हटा दिया, ठीक है। अब ब्राउजर पे जाके देखते हैं, ये देखिए अब कोई एरर आया कि नहीं आया, कोई एरर भी नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई गलती की ही नहीं है। एरर तो आ रहा है, हाँ देखिए बोल रहा है ना, द सिलेक्टर अप्रूव डिड नॉट मैच एनी एलिमेंट। तो हमने इसको अंडू कर दिया, यहाँ गए, हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए कंसोल का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अब इसको भी लिखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको भी लिखने के, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन के बारे में पढ़ा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।